अगर आपके पास पुराना इन्वर्टर है, आप चाहते हैं कि सोलर इन्वर्टर में उसको बदल देना, तो ये डिवाइस कहीं ना कहीं उस समय आप लगा करके अपने पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। यहाँ पे एक स्मार्टन कंपनी का स्मार्टन प्राइम सोलर कंट्रोलर है, जो कि ये 50 एम्पियर का है। 50 एम्पियर का हमने किस लिए लिया है ये भी बात करेंगे। ये जो है 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है। बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं, आगे हम अच्छे से बात करेंगे इस कंट्रोलर के बारे में। यहाँ पे डीसी फ्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है, 2 एक्स्ट्रा फ्यूज़ है। अगर बाई चांस उल्टा कनेक्शन कर देते हैं, फ्यूज़ उड़ जाता है, इस कंडीशन में दिया जाता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 6200 से लेकर के 6500 में इजीली मिल जाएगा। सेल वगैरह चलता है तो आपको 6000 में भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ये जो है ना पूरा सोलर का एक तरह से समझिए कि ठेका ले लेता है, और कितना बैटरी में देना है, कितना जैसे कि आपको मेंस कब कनेक्टेड रहेगा, सोलर कब कनेक्ट करना है, सोलर कब डिस्कनेक्ट करना है, मेंस कब डिस्कनेक्ट करना है, ये सारा सिस्टम ये कंट्रोल करता है। इसका कनेक्शन बहुत आसान है। ये जो आप देख रहे हैं ना पहला वाला, इसमें सोलर का माइनस प्लस जाएगा, उसके बाद सेकेंड वाला में बैटरी का जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये इन्वर्टर का जो इनपुट होता है, जो इन्वर्टर का वायर जो आप लगाते हैं प्लग में, वो यहाँ पे जैसे कि उसको कट करके तीनों वायर जो इन्वर्टर का आता है वो यहाँ पे आप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लग आप देख रहे हैं ये चला जाएगा मेंस में, यानी बोर्ड में ये चला जाएगा, और तब ये आपका मतलब समझिए कि एक तरह से कंप्लीट इसका कनेक्शन हो गया। ऊपर के साइड में जैसे कि आप देखेंगे तो मेंस का एमसीबी है, जो कि 16 एम्पियर का है, और जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का नीड है तो ये आप ऑन करके रख सकते हैं, वरना ऑफ करके रख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं चाहते हैं। हालांकि ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देता है। पहला कनेक्शन जो आप करेंगे वो बैटरी में आपको देना है। पहले सोलर का कनेक्शन नहीं करना है, पहले आपको बैटरी में कनेक्शन करना है। आपके पास में 12 वोल्ट का बैटरी हो या 24 वोल्ट का बैटरी हो, दोनों में से आपका जो भी हो यहीं पे आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले इसमें जैसे कि अगर आपके पास 12 वोल्ट का सोलर पैनल होगा तो आप 750 वाट तक का सोलर लगा सकते हैं। अगर आपके पास 24 वोल्ट का सोलर होगा तो आप 1500 वाट तक का सोलर आप इस पर लगा सकते हैं, यानी 50 एम्पियर तक का, ठीक है। अब जैसे कि बैटरी की बात करें तो बैटरी जैसे कि इसमें आप 100 एम्पियर से लेकर के 220 एम्पियर तक का बैटरी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास में जैसे कि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उसमें 2 बैटरी लगता है, तो दोनों बैटरी अगर 100 के रहेंगे तो चलेंगे, और मैक्सिमम जैसे कि 220 का भी लगा सकते हैं। सही बैटरी जो होता है वो 150 एम्पियर का बैटरी होता है, 300 एम्पियर का आपका बैटरी हो जाएगा। तो चार्जिंग करने में समझिए कि 8-9 घंटा 10 घंटा काफ़ी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया है। कनेक्शन देने के बाद में ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो ये 30% समझिए कि करंट को बूस्ट करके देता है। जैसे कि जो भी एम्पियर ऊपर से बन के आ रहा है उसमें 30% ये बूस्ट करता है। अगर आपके पास में समझ लीजिए कि 12 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट का बैटरी है, ये डायरेक्टली आप उस पर लगा करके यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्मार्ट है, सारा चीज़ स्मार्टली ये समझ लेता है। ये भी 15 एम्पियर ऊपर से आ रहा है 38 वोल्ट का, और उसे जो है ये बूस्ट करके 22 एम्पियर के आसपास दे रहा है। और आप यहाँ पे यही चीज़ देख लीजिए कि ये करंट को बूस्ट करता है। अभी ये 0 यूनिट्स है, हम इवनिंग में भी इसे ट्राई करके देखेंगे कि इवनिंग में ये टोटल कितना यूनिट बनाया है। अभी तो फ़िलहाल 0 यूनिट ये दिखा रहा है, लगभग 9 बजे का समय है अभी। आगे हम देखते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अगर आपके पास में जैसे कि मान लीजिए कि मेंस भी अवेलेबल है, सोलर भी अवेलेबल है, तो ये मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है। सोलर अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख लीजिए 15.5 एम्पियर ये बना रहा है 37 वोल्ट में, और इसे 22.3 एम्पियर में दे रहा है लगभग 25 वोल्ट में। तो ये बैटरी इस तरह से चार्जिंग करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिए हुए हैं, जैसे कि मेनू में आप देखेंगे ना तो अप डाउन मेनू, और उसके बाद यहाँ पे एक और बटन है। तो इसमें कुछ भी सेटिंग्स नहीं करना है, इसमें 2 ही सेटिंग्स है खास करके, बाकी कुछ भी सेटिंग्स नहीं है। पहला सेटिंग्स है बैटरी का जो DOD है, यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को जो है ना आपको 20% पर रखना है। 20% पर रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपका 80% बैटरी को चार्ज करेगा। अगर आप 50 पर सेट करके रख रहे हैं तो 50% बैटरी चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर आप 20% सेट करके रखते हैं तो 80% ये बैटरी आपका चार्ज करेगा। जैसे कि आप टाइमिंग देख सकते हैं, लगभग 12 बजने वाला था, 24.7 एम्पियर ये करंट को बना रहा है, और ये जो बूस्ट करके 33.5 एम्पियर दे रहा है। तो ये 3-4 घंटा जो होता है ना दोपहर का, उसमें जो है ना बैटरी चार्ज होता है मेनली, अगर आप देखेंगे तो, मतलब हाई स्पीड से। हमने 9 बजे शुरू किया था, 3:30 बजे तक जो है ना ये लगभग 6 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया था। अभी जून का महीना है, गर्मी काफ़ी हेवी होता है, धूप भी काफ़ी सॉलिड निकला हुआ है, तो उसके हिसाब से समझिए कि 6.5 घंटा में लगभग 6 यूनिट की बिजली को प्रोड्यूस किया है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं करेगा। कभी मान लीजिए कि क्लाउड है, या जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा सीज़न में, जैसे कि आप जनवरी फरवरी ये सब जो मंथ होते हैं, इसमें इतना ज़्यादा बिजली को ये जनरेट नहीं कर पाएगा।
गर्मी के दिन में जो है बिजली ज़्यादा जनरेट करेगा। हालांकि गर्मी के दिन में जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ठंड के दिनों में उतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये सब मिला जुला करके समझ लीजिए कि 10 घंटा के अराउंड में, जैसे कि कभी दोपहर का हाई स्पीड से चार्ज किया, फिर इवनिंग में थोड़ा सा स्लो, फिर मॉर्निंग में स्लो, ऐसे करके जो है ना लगभग 8 से 9 घंटा, 10 घंटा हार्डली बहुत हो गया समझिए कि फुल चार्ज करने के लिए। तो लगभग समझिए कि ये 7 यूनिट बिजली जो है बनाया है। मेंस अवेलेबल रहता है, फिर भी मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है। ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से काम करता है ये। तो अगर आपके पास में जैसे कि पुराना इन्वर्टर है, आप चाहते हैं कि एक सोलर लगा ले उसमें, तो आप उस समय इस कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंट्रोलर का इस्तेमाल आप 12 वोल्ट में भी कर सकते हैं, 24 वोल्ट में भी कर सकते हैं। ये 50 एम्पियर का समझिए कि कंट्रोलर है। आप इसे जैसे कि आप लेते हैं, कल को अगर आपका मूड 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर लेने का बन जाता है तो उस कंडीशन में भी ये काम आ जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और जैसे कि 12 वोल्ट का पैनल अगर है तो 750 वाट मैक्सिमम आप इस पे लगा सकते हैं। लेकिन वही जैसे कि 24 वोल्ट का जैसे कि सोलर पैनल है तो उसमें जैसे कि आप 1500 वाट तक लगा सकते हैं।